सरस्वती कृमि में आरती वर्मा। आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ है। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित है। तो इसमें आपका जो है विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता हो जाएगा, और बी आपका है विद्यालयों में अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, और सी आपका निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना। ठीक है, ये हो जाएगा। और डी आपका हो जाएगा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों की में नियुक्ति। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको ए विकल्प सही है, बी सही है और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम। आप जानते हैं अधिगम में सीखना भी होता है। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांतों के विकास में सही क्रम कौन सा है। सही क्रम आपको बताना है, जिसमें आपका ए विकल्प सही होगा, थॉर्नडाइक का संबंधवाद। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी आएगा जैसे कि इसमें संबंधवाद लिखा हुआ है, संबंधवाद न लिख करके थॉर्नडाइक ही लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर इसमें ये है कि जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ठीक है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन, स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत, ठीक है, अनुबंधन, टॉलमैन का संकेत, ठीक है, संकेत सिद्धांत, गेस्टाल्ट और संज्ञानवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत, ये चीज़ें आपका ये पूरा आपका आंसर सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका। तो सीक्वेंस में लगाने को होगा तो आपको थॉर्नडाइक आपको पहले आएंगे, फिर पावलोव आएंगे, ठीक है, फिर स्किनर आएंगे, फिर टॉलमैन, इस प्रकार से आपको जो है सीक्वेंस में लगाना है। और थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत है, ठीक है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन और जो है स्किनर का क्रिया प्रसूत। याद रखना है आप सभी स्टूडेंट को, थॉर्नडाइक का जो है संबंधवाद और क्या कहते हैं इसको, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन और स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत। अगला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब ये दिखेंगे। तो यहाँ पे बात करा गया है इस प्रश्न में पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम परिवर्तन है ये किस पर विचार करता है। तो ये आपका ए विकल्प सही है, लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, एंड जो है बी आपका सही है, विषय वस्तु में परिवर्तन, और डी आपका सही हो जाएगा, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन। ठीक है, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन हो जाएगा, और ई हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन। एक आपका ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं पाठ्यक्रम में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। तो जो पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होगा तो उद्देश्य, लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन होगा, विषय वस्तु में परिवर्तन होगा, और शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन होगा, और जो है मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में, यानी कि थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित कौन सा अधीनस्थ नियम वाटसन या पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य पूछा गया है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सहचार्यात्मक स्थानांतरण। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण की श्रेणियाँ में निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष शिक्षक। ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षक पूछा गया है, वक्ता से संबंधित है, तो यानी कि अप्रत्यक्ष से संबंधित है। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें जो है सी विकल्प हो जाएगा, भावनाओं की स्वीकृति हो जाएगी। ठीक है, और जो है प्रशंसा करना हो जाएगा या प्रोत्साहन करना हो जाएगा, और शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के विचारों का अपनी वार्ता में अनुप्रयोग करना हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं फ्लैंडर्स की जो है अंतःक्रियाएँ, तो फ्लैंडर्स जैसे कि ये आपका दिया गया है, तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो शाब्दिक होता है, ठीक है, शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। तो अशाब्दिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने गलेवे ने किया है शाब्दिक का। तो इसमें जो है आपका तीन भागों में बटा होता है ये। एक आपका होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष व्यवहार, एक होता है आपका प्रत्यक्ष व्यवहार। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, एक होता है मौन। ठीक है, तीन होते हैं आपके, आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, और यहाँ पे हम बता भी दे रहे हैं आपको, कहीं पे है सारणी बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी सारणी दी गई है जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। ठीक है, जिसमें इन्होंने दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक आपको ये भी हमने बताया, एक ये बताया अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो अशाब्दिक की बात इन्होंने नहीं करी है। ठीक है, अशाब्दिक की बात गलेवे ने करी है। ठीक है, जिसको भागों में बांटा है, और यहाँ पे देखेंगे अशाब्दिक को जो है तीन भागों में बांटा है, एक तो शिक्षक कथन, एक तो जो हो जाएगा छात्र कथन, एक हो जाएगा मौन कहिएगा या विभ्रांति। ठीक है, तो मौन ही कहिएगा आप। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, आपको शिक्षा कथन जो दिया गया है इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। इसको हमने थोड़ा यहाँ पे गलती कर थी अभी बताने में, ऐसे ही डिवाइड कर दिया था प्रत्यक्ष में। ठीक है, तो ये एक शिक्षा कथन हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है फ्लैंडर्स की, तो इसको दो भागों में बांटा। एक जो शाब्दिक है, शाब्दिक को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है, एक हो गया छात्र कथन, एक हो गया शिक्षक कथन जो शिक्षक, और एक छात्र कथन, एक मौन। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा कथन को जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, तो एक हो गया अप्रत्यक्ष, एक हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जो अप्रत्यक्ष में चार प्रकार के हैं, विचार स्वीकृति। ठीक है, इसमें जो है चार प्रकार के हो जाएंगे, तो विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन कह सकते हो, जो भी आपने देखा, छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, ये चार इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सीक्वेंस में लगाने को आते हैं, और ये पूछा जाता है प्रत्यक्ष के व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे आपके, और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि भी प्रश्न आपको पूछा गया। और प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो आता है भाषण देना, निर्देश देना और आलोचना करना। ठीक है, इस प्रकार से। और मौन अप्रत्यक्ष के अंतर्गत, और छात्र कथन के अंतर्गत जो छात्र कथन क्रिया, जिसमें छात्र जो है
क्रिया करता है, मतलब सवाल जवाब करता है, ठीक है, पूछता है जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और छात्र कथन स्वात यानी कि छात्र खुद से प्रश्न पूछता है टीचर से, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो। आंसर आपका ये था आपका सही, जो भी हमने आपको बताया। और इसके बाद जो है आप देखेंगे अगला न्यू प्रश्न है आपका, ये प्रश्न था जो भी हमने आपको बताया जिसके बारे में, ठीक है। ये आपने देखा था कि जो है ये अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है आपका भावनाओं की स्वीकृति, और ये प्रशंसा प्रोत्साहन, ये और ये वाला अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। एक आपका इसके अंतर्गत होता है प्रश्न पूछना, यानी कि 4 जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत, और जो प्रत्यक्ष के अंतर्गत वो आपने देखा भी। और इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कार्य निष्पादन के मापदंड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि कार्य निष्पादन के मापदंड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो रूब्रिक हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन निर्माणात्मक आकलन पद्धति के परिसूचक है, यानी कि इसमें पूछा गया निर्माणात्मक आकलन पद्धति के परिसूचक है, तो इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ए हो गया अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, निर्माणात्मक फॉर्मेट, ठीक है, जो शिक्षण के दौरान होता है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, तो प्रोत्साहित करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है, ठीक है, अध्यापक जो होता है अध्यापक विद्यार्थियों को जो प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है, ठीक है। और अगला है अध्यापक अनुबोधकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावना से बचने में मदद करता है। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया नहीं गया है, यहाँ पर छूट गया है समथिंग। ये जो एक आपका है ये आपका की पॉइंट है, ठीक है, ये जो दिया गया है ये आपका की पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें आप जान सकेंगे कि एक होता है अन्नमय कोश, एक होता है प्राणमय कोश, एक होता है मनोमय कोश, एक होता है विज्ञानमय कोश, एक आनंदमय कोश होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपका DNA के सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। थोड़ा जूम कर दें, आप देख सकते हैं ये अन्नमय कोश एंड प्राणमय, ठीक है, प्राणमय और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है, ये आपका है, इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रिपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, रिपोर्ट बिल्डिंग परामर्श प्रतिमान किस पर जोर देता है, यानी कि ये किस पर जोर देता है, तो इसमें बताया गया है तार्किक परामर्श, ठीक है, ये तार्किक परामर्श इसको याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है ई अधिगम आप जानते हैं, ई अधिगम के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा कक्ष प्रविधियों का युग्मन शिक्षण के मिश्रित उपागम के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे कहा जाता है, इसमें भी विकल्प आपका सही हो जाएगा सुविलंबित अधिगम, ठीक है। और अगला प्रश्न है स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा अधिगम के अभिनव कृतियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए उनका सामना करना, ठीक है। स्टर्नबर्ग आप जानते हैं 3 प्रकार की बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करी गई है इसके अंतर्गत। एक होता है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, जैसे कि घटके की बुद्धि हो जाएगी, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि हो जाएगी, एक अनुभवजन्य हो जाएगी, एक प्रासंगिक यानी संदर्भात्मक बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। जो एक विश्लेषणात्मक है उसको जो है उपघटक बोल सकते हैं, ठीक है, घटक बुद्धि, और एक अनुभवजन्य जो सृजनात्मक बुद्धि हो जाएगी, और एक आपकी जो है संदर्भात्मक बुद्धि हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कह सकते हो, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पहला वेदांत से है, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा की समीपस्थ कोष कौन सा है? ये इसी का जो है उसमें आपको अभी सारणी बताए थे हम आपको। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष कौन सा है? तो इसमें डी आपका हो जाएगा आनंदमय कोष हो जाएगा, यानी कि आनंदमय कोष समीपस्थ कोष के पास में कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको तो हमने बताया ही है। और अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में जो नहीं लिया गया है उससे बताएं, यानी कि पियाजे के सिद्धांत में जो नहीं लिया गया है, मतलब कि जो नहीं है पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत, इसको आपको बताना है। तो अनुमानित हो जाएगा, ये तो सारा है, ठीक है, संयोजनीय, अनुपातिक, संगणनात्मक, ठीक है। और अगला प्रश्न है मकतब संबंधित है, तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। मकतब संबंधित है, तो मकतब किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, मकतब आपको याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और अगला प्रश्न है शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, किसने कहा है? तो ये जो है किसने कहा है? तो इसमें आएगा शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, किसने कहा है? तो ये इसके अंतर्गत आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कुछ हमको प्रश्न सही समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या इसमें बोला गया है? तो यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? प्रक्षेपित उपकरण पूछा गया है, ठीक है, मतलब सोर्स क्या कहते हैं, स्रोत, ठीक है। इसमें आपका डी हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, यानी कि प्रक्षेपित उपकरण, ठीक है। फोटोग्राफ है, स्लाइड है, फ्लैश बोर्ड है, पर ये नहीं है कठपुतली। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके साथ सोशियोमेट्रिक तकनीकी संबंधित है? यानी कि सोशियोमेट्रिक तकनीकी संबंधित है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, JF मेरिना, ठीक है, JF मेरिना याद रखिएगा, सोशियोमेट्रिक तकनीकी। और अगला प्रश्न देखिएगा औपचारिक, यानी कि औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा, ठीक है, यानी कि औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा? तो ये आपका सी हो जाएगा, इवान इलिज, ठीक है।
इवान इलिज लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे दूसरा नाम लिखा होता है इवान इलिज, ठीक है। पुस्तक की डी स्कूलिंग सोसाइटी, ठीक है, ये पुस्तक है। डी बहुत गलत लिखा हुआ था इसको। और इतने ही प्रश्न और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।